नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए लाए हैं कुछ भूली बिसरी अतीत की यादें, वह बचपन की सुनहरी यादें जिसे देखकर आपको अपना बचपन जरूर याद आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, बचपन में किस किस दोस्तों ने घर से आटा व चीनी लाकर दोस्तों के साथ हलवा पार्टी की थी? एक लाइक जरूर करना सा। पहले जमाने में नहीं ज्यादा बर्थडे पार्टी हुआ करती थी और ना ही कोई सेलिब्रेशन पार्टी, जो होती थी वो थी ये देसी हलवा पार्टी। आपने भी बचपन में ये पार्टी की हो तो एक कमेंट जरूर कराई जो सा कुछ याद आया। दोस्तों, बचपन में किस किस दोस्त ने अंगुली के साथ यह एक्सपेरिमेंट किया था? एक लाइक जरूर करना सा। बचपन में बहुत सारी कुर्सियों को एकत्रित करके बादशाह बनने की कलाकारी किस किस दोस्तों ने की थी? वे सभी दोस्त एक हाजिरी जरूर लगा देना सा। ये वाली टॉर्च याद थी कि भूल गए थे? दोस्तों, एक समय में इस टॉर्च का भी जलवा हुआ करता था। उस जमाने में ये टॉर्च हर घर का एक तरह से इन्वर्टर हुआ करती थी, क्योंकि उस समय ना ज्यादा लाइट आती थी, बस एक यही उजाला का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी। उस समय रात को ये टॉर्च लेके घूमना किसी आईफोन से कम नहीं हुआ करती थी। दोस्तों, ये वाली चीज याद थी कि भूल गए थे? हमारे यहाँ तो इसे देसी भाषा में काचर बोलते हैं, जो सब्जी बनाने में काम आता है। आपके यहाँ इसे क्या बोलते ही कमेंट करना सा। कहीं कहीं पे तो इनको साबुत छिलकर इसको धूप में सुखा देते हैं तथा बाद में 4-5 दिन होने पर इनका खट्टा मीठा अचार बना देते हैं। दोस्तों, आप भले ही गैस से बनी हुई रोटियां खाते होंगे, लेकिन जो स्वाद गांव के चूल्हे की रोटियों में आता था वो स्वाद दोस्तों गैस से बनी रोटियों में कहाँ होता है। देसी चूल्हे पर बनी रोटियां में मिठास तथा स्वाद बहुत होता है, ना कोई साइड इफेक्ट होता था जैसे गैस बनना व खाना नहीं पचना। दोस्तों, ये बचपन वाली स्कूल की टेबल कुर्सी याद है कि भूल गए थे? उन दोस्तों से भी आज मिलना नहीं होता है जो रोज स्कूल में इसी टेबल कुर्सी पे साथ बैठा करते थे। आज भी याद आता है दोस्तों स्कूल का वो आखिरी एग्जाम, कहीं चेहरे नहीं दिखे उस एग्जाम के बाद। बचपन में यह वाला आविष्कार किस किस ने किया था? एक लाइक जरूर करना सा। अभी की जनरेशन का तो मालूम नहीं, लेकिन 80-90 के दौर के दोस्तों ने तो यह जहाज वाला आविष्कार जरूर किया है। लेकिन दोस्तों, अभी जमाने में उदास फिरता अब मोहल्ले में बरसात का पानी, क्योंकि कागज की जहाज बनाने वाला बचपन अब मोबाइल में व्यस्त है। ये वाला दृश्य याद है ना? भूल तो ना गए? पहले जमाने में विशेषकर गाँवों में गर्मी की सीजन शुरू होते ही यह वाला दृश्य देखने को मिल जाता था। जो आनंद गाँव की खुली हवा मिलता है वो आनंद आज के कूलर व एसी की हवाओं में कहा। दोस्तों, याद है ना एक वो बचपना था जब भरी धूप में साइकिल के टायर चलाते हुए गांव की गलियों को मापा? दोस्तों, बचपन में तो शौक तो इस गाड़ी का हुआ करता था, अभी जो चला रहे हैं वो तो जिंदगी की भागम भाग है। किस किस दोस्तों ने बचपन में यह वाली गाड़ी बनाई थी? एक लाइक करना सा। इसको स्टीयरिंग वाली चक्री बोलते थे। गाँवों के दोस्तों ने तो यह अपने हाथों से जरूर बनाई होगी। दोस्तों, एक वो भी जमाना था जब पड़ोसी भी परिवार के हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अभी जमाने में तो दोस्तों एक परिवार में भी कई पड़ोसी हो गए हैं। दोस्तों, ये वाली चीज याद थी कि भूल गए थे? अभी जमाने में तो दोस्तों घास व चारा कटिंग के लिए नई नई इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई है, लेकिन पहले जमाने में कुछ इस प्रकार की हाथ से चलाने वाली घास कटिंग की मशीन हुआ करती थी। पहले तो गांवों में ज्यादा देखने को मिल जाती थी, लेकिन अभी के समयानुसार कम सी हो गई है। दोस्तों, बचपन में यह वाला गेम चिड़ी उड़ कबूतर उड़ वाला गेम किस किस ने खेला था? एक लाइक जरूर करना सा। उस समय बचपन का फेमस गेम हुआ करता था, याद था ना दोस्तों, ये वाली चक्री तो याद ही होगी। कौन कौन दोस्त बचपन में चक्री को घुमाकर थक जाते थे तो इस चक्री का ब्रेकफास्ट कर लेते थे? इस चक्री का किस किस दोस्तों ने बचपन में आनंद लिया था? वे लाइक जरूर करना सा। उस समय में 1 रुपये में 2 चक्री आती थी रंग बिरंगी, वो भी एक हसीन बचपन था ना दोस्तों? सच सच बताना दोस्तों, बचपन में स्कूल के टाइम में किस किस दोस्तों के साथ ये वाला हादसा हुआ था? एक लाइक जरूर करना सा। याद है कि भूल गए ये बचपन का ऑफलाइन वाला गेम जो स्कूल में खाली पीरियड के वक्त बहुत ही खेला करते थे? इस गेम को चोर चिपाही वाला गेम बोलते थे, लेकिन अभी के इस डिजिटल युग में मानो कहीं गायब सा हो गया है ये खेल। दोस्तों, ये वाला टेबल फैन याद था कि भूल गए थे? दोस्तों, ये हमारे जमाने का एक तरह से एयर कंडीशनर हुआ करता था। उस समय इस फैन का भी एक तरह से ट्रेंड हुआ करता था। कुछ याद आया दोस्तों? बचपन का खट्टा मीठा चूरन देखकर किस किस दोस्तों को बचपन के दिन याद आए? याद है ना दोस्तों? उस समय ये चूरन सभी दोस्तों का फेवरेट चूरन हुआ करता था, जो इस तरह प्लास्टिक की गोल कवर में पैकिंग आता था। उस दौरान ये चूरन 1 रुपये का 4 पैकेट आता था। दोस्तों, बचपन में आपने भी इस चूरन का लुत्फ लिया हो तो एक लाइक जरूर करना सा। दोस्तों, ये बचपन वाली बुक देखकर किस किस को बचपन के स्कूल के दिन याद आए? एक हाजिरी लगा देना सा। 80-90 के दौर के दोस्तों को तो ये बुक जरूर याद आई होगी। दोस्तों, ये पान वाली गोली याद थी ना? उस समय इसका टेस्ट भी लाजवाब व नेचुरल होता था, एक तरह से पहले की कैडबरी हुआ करती थी। दोस्तों, ये वाली मोटर तो 80-90 के दौर के दोस्तों को जरूर याद होगी। बचपन में इसके ऊपर प्लास्टिक या लकड़ी का टुकड़ा लगाकर किस किस दोस्त ने फैन बनाया था? एक लाइक करना सा। दोस्तों, बचपन का यह विकेट खड़े करने का जुगाड़ वह व्हाइट बॉल के लिए इस प्रकार अपना चंपल किस किस दोस्तों ने रखा था? वो भी एक बचपन का सुनहरा दौर था। दोस्तों, ये वाला टिकट याद था ना?
पहले कुछ इस प्रकार की ट्रेन की टिकट आती थी। आपने भी इस वाली टिकट से ट्रेन में यात्रा की हो तो एक लाइक जरूर करना सा। दोस्तों बचपन में किस किस ने कंचे खेले थे वे सभी एक हाजिरी लगा देना सा। इस बड़े वाले कंचे से कौन कौन खेला था, बड़े वाले कंचे को क्या बोलते थे आपको मालूम हो तो एक प्यारा सा कमेंट करना सा। दोस्तों बचपन का ये वाला देशी कैमरा याद था कि भूल गए थे? किस किस दोस्तों ने बचपन में यह वाला कैमरा बनाया था तथा इसमें दोस्तों की फोटो भी क्लिक किया था और उसके बाद दोस्तों को पेंसिल से फोटो को बनाकर दोस्तों को दिया था कि ये लो आपका फोटो तैयार हो गया हाथों हाथ सा। वो भी बचपन का समय था दोस्तों, कितना मासूम बचपन था ना दोस्तों पहले जमाने में कुछ इस प्रकार का चाबी का छला आता था, याद था ना दोस्तों? दिखने में भी बहुत मनमोहक हुआ करता था। अभी जमाने में तो घर को सजाने के लिए अनेक प्रकार की LED डेकोरेशन वाली लाइटें उपलब्ध है, लेकिन एक जमाना वो भी जब त्योहार हो या शादी हो घर को इस प्रकार की लाइट से ही ज्यादातर सजाया जाता था। उस समय इस डेकोरेशन लाइट का ही ज्यादा प्रचलन था। दोस्तों बचपन में स्कूल के टाइम में यह वाला खेल किस किस दोस्तों ने खेला था? इस खेल को क्या बोलते थे आपको पता हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना सा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करना सा।